Good morning my dear student, welcome to Tiwari classes by Anjali, and today we are going to discuss about class 10th poem The Tiger in the Zoo, composed by a great poet Leslie Norris. So dear student, ये जो आपकी पोएम है अ टाइगर इन द जू, आपको इसके टाइटल से ही पता चल रहा होगा कि इस पोएम का मतलब क्या है। एक टाइगर जो कहाँ पर एक जू में बंद है, यानी कि ये जो पोएम है उसके माध्यम से हमारा जो पोएट है वो हमें ये बताना चाहता है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं, आपके नेचुरल हैबिटेट होते हैं, यानी सभी को नेचर के साथ ही रहना पसंद है, यानी जंगलों में रहना पसंद है। सेम चीज़ वो बताना चाह रहा है कि इसलिए जो एनिमल्स को हमेशा पकड़ के रखते हैं या चाहे पक्षी हो, उन्हें क्या करना चाहिए, हमें आज़ाद छोड़ देना चाहिए। यानी हर कोई व्यक्ति, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो या फिर पशु पक्षी हो, सभी को क्या चाहिए होता है, फ्रीडम चाहिए होती है अपनी लाइफ में, और हमें उन फ्रीडम्स को उन्हें देना चाहिए। मान लीजिए कि आप हो, आपको कभी हम कैद करके रख दिया जाए, ठीक है, यानी 24 घंटे के लिए आपको एक रूम में लॉक कर दिया जाए, तो आपको कैसा फील होगा। ओबियसली ना, आपको बोरिंग फील होगा, आप मतलब बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाएंगे। सेम यही चीज़ हमारी पोएट बताना चाहता है कि हर व्यक्ति को फ्रीडम चाहिए, जैसे उसी तरह जानवरों को भी क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। एंड जो नेचर है हमारा, वो हमारे एनिमल्स के लिए क्या है, नेचुरल हैबिटेट है, यानी वो प्रकृति में ही रहना पसंद करते हैं और हमें उन्हें प्रकृति के बीच में ही रहने देना चाहिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। ही स्टॉप्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट वाइट इन हिज क्वाइट रेस। यानी क्या है, ही स्टॉप, वह चलता है, ठीक है। कौन चल रहा है यहाँ पे, हमारा टाइगर। टाइगर के बारे में बात हो रही है, तो कौन चल रहा है, टाइगर इन हिज विविड स्ट्रिप्स, जिसके ऊपर क्या बनी हुई है, विविड स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स का मतलब है आपका यहाँ धारियाँ, ठीक है, यानी विभिन्न प्रकार की चमकीली सी धारियाँ बनी हुई हैं। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, वो कहाँ पे चलता है, अपने केज में, यानी जो उसका पिंजरा है जहाँ उसे बंद करके रखा जाता है, वहाँ पर वो कुछ स्टेप्स चलता है, कुछ कदम वहाँ पर चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट वाइट, उसके जो पैड्स हैं, यानी जो उसके पैर के पंजे हैं, वो कैसे हैं, नीचे से गद्देदार हैं। इन हिज क्वाइट रेस, वो कैसा है, क्वाइट है, शांत है। एंड रेज, रेज का मतलब है गुस्सा, वो शांत तो है, मतलब वो देखने में तो आपको शांत दिखाई दे रहा है, पर अंदर से कैसा है, वो रेज है, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ है। अब वो शांत क्यों है, अब वो पिंजरे के अंदर तो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए अंदर ही अंदर उसके क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। ही शुड बी लुकिंग इन शेडो स्लाइडिंग दोज लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। ही शुड बी लुकरिंग इन शेडो, वो कहाँ पर छुपा है, लुकरिंग का मतलब आपका छुपा होना, कहाँ पर, शेडो में, यानी जहाँ पर छाया है वहाँ पर छुपा हुआ है। स्लाइडिंग दोज लॉन्ग ग्रास, किसके बीच में, जहाँ उसके चारों तरफ लंबी लंबी घास है। नियर द वाटर होल, और पास में ही क्या है, एक वाटर होल है, यानी एक तालाब है। वेयर प्लम डियर पास, जहाँ से कौन गुजरता है, मोटे मोटे से हिरन गुजरते हैं, यानी तगड़े तंदुरुस्त हिरन गुजरते हैं, वो उस होल के पास में है, यानी एक तालाब है जिसके पास में कौन बैठा है, हमारा टाइगर बैठा है। किसके बीच में बैठा है, वो लॉन्ग सी ग्रास है उसके बीच में बैठा हुआ है, और वहाँ से कौन गुजरता है, कौन, प्लम डियर, यानी मोटे ताजे हिरन या जानवर कह सकते हो, वहाँ से गुजरते हैं, किस लिए, पानी पीने के लिए। क्लियर। एंड हमारे थर्ड स्टैंजा में देखिए क्या है कि जो हमारा टाइगर है वो कहाँ पर है, जंगल में, यानी जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा था उसमें टाइगर कहाँ था, हमारा एक जू में था। सेकंड में कहाँ था हमारा टाइगर, जंगल में था। एंड थर्ड में भी कहाँ है, वो हमारा जंगल में है। ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज ब्रिंग हिज वाइल्ड फंक्स हिज क्लॉ टेरराइजिंग द विलेज। क्या है यहाँ पर, ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउस, वो कहाँ पर होता, अगर वो जंगल में होता तो क्या कर रहा होता, स्नेलिंग, यानी दहाड़ रहा होता। अराउंड हाउसेस, किसके आसपास, जो वहाँ पे जंगल के किनारे घर बने हुए हैं उसके आसपास होता और दहाड़ रहा होता। एट द जंगल्स एज, यानी जो जंगल के किनारे घर बने हैं। ब्रिंग हिज वाइट फंक्स हिज क्लॉ, और क्या कर रहा होता, ब्रिंग हिज वाइट फंक्स,
फंक्स क्या होते हैं? जो टाइगर्स के लंबे लंबे से दांत होते हैं ना, सामने दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं फंक्स। यानी जो उसके फंक्स हैं वो उन्हें दिखा रहा होता ही इज क्लोज। और जो उसके पंजे हैं, यानी उसके डरावने से दांत हैं जो सफ़ेद, और उसके पैर के पंजे हैं वो दिखाई दे रहे थे। टेरराइजिंग द विलेजर्स, और वो क्या करता? टेरराइज करते, यानी जो विलेज है, जो गांव है, यानी गांव के लोग हैं, उन्हें टेरराइज करता, उन्हें डराता। एंड नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल का मतलब क्या? आपका एक सीमेंट का मजबूत सा रूम, ठीक है, उसे कहाँ पर बंद किया गया है? कॉन्क्रीट सेल में, यानी मजबूत से सीमेंट के रूम में बंद करा गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी जितनी भी शक्ति है, यानी जितनी भी ताकत है, वो किस में छुप गई है? बार्स में, यानी जहाँ उसे बंद करा गया है पिंजड़े में, उसके अंदर उसकी सारी शक्ति छुप गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, वो क्या करता है? जो लोग उसे देखने के लिए आते हैं उन्हें इग्नोर करता है, यानी अनदेखा करता है। और क्या करता है? स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अपने ही जो केज है, यानी जो पिंजड़ा है, उसमें क्या करता है? स्टॉक करता है, यानी चलता है, और वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें इग्नोर करता है। यानी जो हमारा टाइगर है, जब वो जंगल में होता है तो क्या करता है? लोगों को डराता है, ठीक है। और जब वो कहाँ पर है? आपका एक पिंजड़े के अंदर है, कैद है, तो क्या करता है? वो लोगों को इग्नोर करता है, अनदेखा करता है, ठीक है। आगे समझ में आपको? एंड हमारे लास्ट स्टेंजा में हमारा पोएट हमें क्या बताता है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He यानी टाइगर, टाइगर ने क्या करा था? Hears, सुनी थी, the last voice at night, रात में वो क्या सुनता है? आवाज़ें सुनता है, किसकी? the patrolling cars, पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स का यहाँ मतलब है जो उनकी देखरेख करने के लिए वहाँ पर आते हैं गाड़ियों से, उन्हें क्या है? पेट्रोलिंग कार्स। एट स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और वो क्या करता है? अपनी चमकदार आंखों से किसे देखता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, अपनी चमकदार आंखों से वो शांत होकर किसे देखता रहता है? ब्रिलियंट स्टार्स, यानी जो आसमान में तारे चमक रहे हैं उन्हें चुपचाप होकर वो देखता है। और रात में सिर्फ किसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं उसे? पेट्रोलिंग कार्स की। क्लियर? तो ये जो आपकी पोयम है, इसमें जो टाइगर है वो क्या है बताया है? पहले जो टाइगर है, यानी इस पोयम में आपका टाइगर है, उसकी आपकी जो फॉरेस्ट है वहाँ की लाइफ, और जो उसकी जू की लाइफ है, यानी जिस चिड़ियाओं से जहाँ बंद करा गया है वहाँ की लाइफ में कंपैरिजन करा है। यानी कि जब वो आपका नेचर के साथ होता है, प्रकृति के साथ होता है, तो क्या करता है? दूसरों को डराता है। लेकिन जब उसे जू में बंद कर दिया जाता है तो क्या होता है? वो सबको इग्नोर करता है। उसके अंदर गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता, और कैसे दिखावा करता है कि वो पूरी तरह से शांत है, ठीक है। ये आपकी पोयम थी अ टाइगर इन द जू, और इस पोयम के माध्यम से हमें यही बताया गया है कि एवरी वन वांट्स फ्रीडम इन हिज लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या चाहिए होता है? फ्रीडम चाहिए होता है, और हमें हर किसी को उसके तरीके से उसकी लाइफ को स्पेंड करने देना चाहिए। आई होप कि आपको पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय।